नेपाल नरेश को अपने पितरों की गया करानी थी। वो गया जी आए, लाव लश्कर पूरा था, बड़ी ठाट बाट थी, बड़े बड़े टेंट में सजे हुए थे पूरे। मगर वो यहाँ आने के उन्होंने क्या किया, गरीबों का बिल्कुल वेश धरा और घाट पे गया जी के मंदिरों पे ब्राह्मणों के पास, पंडितों के पास जाके बोले कि मुझे अपने पितरों की गया करानी है। बोले कुछ दान दक्षिणा भी है? बोले वो नहीं है। तब आ जाए दक्षिणा जो कोई कौन कराएगा गया थे? बोले महाराज गरीब हूँ, कुछ है नहीं मेरे पास। अब ढूंढते 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 एक पंडित जी को दया आ गई आखिर में। बोले गरीब है, पिता के लिए कुछ है नहीं, पितरों की गया कराने के लिए चलो करा देते। बोले आज चल मैं तेरी गया करा पितरों की गया से मतलब जो होता ना शादी। उन्होंने विधि विधान से वो काम करा दिया। अब वो बड़े खुश राजा नेपाल नरेश की मेरी गया हो गई। उन्होंने कहा महाराज पंडित जी कोई कागज दे दो जिसमें मैं साइन कर जाऊं, हस्ताक्षर कर दूं। वाह बड़ा अच्छा फकीर आया, हस्ताक्षर भी करता है, फ्री में गया भी कराता है और हस्ताक्षर। और उन्होंने लंबे चौड़े साइन कर दिए। उसने एक दो और गाली सी चटका दी, देखो देने लेने को कुछ नहीं है, पूरा पेज मेरा खराब कर दिया, हस्ताक्षर इतने बड़े मोटे सारे कर दिए। उसके बाद राजा अपने वो जो तंबू वगैरह लगे थे वहाँ लौटा, उन्होंने घोषणा करी गया जी हो गई हो गई। अब सब सोचे कहाँ हो गई, कब हो गई, कैसे हो गई। मगर राजा ने कह दिया कि हो गई, तो सारे तंबू वंबू बहुत उखड़े, अब वो अपने नेपाल लौट गए। मगर लोगों के मन में बड़ी, जो उनके साथ आए थे कि कहाँ गए हो, कैसे हो गई, कोई काम झाम तो था ही नहीं। आए थे काम झाम के साथ, मैं गया वो करी उन्होंने गुप्त रूप से। वहाँ जाके उन्होंने नेपाल से आदमी भेजे, जोड़ी पिटवाओ, किस पंडित की वहीं पे मेरे साइन है उसे लाओ। अब वो डोली पिटती रही, अब किसी को क्या पता ही कि कहाँ गया हो गई। क्या जी नेपाल नरेश आए थे, किसी ब्राह्मण की वहीं पे उनके हस्ताक्षर हो तो वो कृपया करके हमारे से संपर्क करें। डोली पिट रही है, अब जिन्होंने करी उन्हें खुद ही नहीं पता नेपाल नरेश की गया करी, वो सोच ही नहीं सकते। पंडित आई बोली देखो 3-4 दिन से डोली पिट रही है, क्या पता वो नेपाल नरेश नहीं सही हो, क्या पता हमारी नौकरी खुल गई हो, देखो तो सही, एक बार दिखा दो उन्हें डोली पिटने वालों को कहीं हस्ताक्षर। बोले हाँ कमरे क्या मौका है कहीं देख लेते। जैसे ही उन्होंने दिखाया बोले हाँ 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 महाराज क्या हो, और उन्हें ठाट बाट से हाथी घोड़ों पे बिठा के नेपाल ले गए। वहाँ उन्होंने उनका खूब सम्मान किया और उन्हें बड़ी भारी दक्षिणा देके भेंट देके। तो अब आप ये बताइए कि इसमें राजा ने ऐसे क्यों किया, उसे दक्षिणा देनी थी तो पहले दे के गया करा लेता। पहले तो उन्होंने ये नाटक किया कि कुछ नहीं है मेरे पास, फिर जब करवाली गया तो उसके बाद फिर वो वहाँ बुलवा के फिर उससे दक्षिणा भारी से दे रहा है। कोई उसका उत्तर है? इसने कहा कि वो देखना चाहते थे कि कौन सच्चा ऐसा आदमी है जो मेरे बिना वैभव के, मतलब एक तो आदमी वैभव से कराता है, वैभव लालची है, सेठ जी है, दक्षिणा मिलेगी, कहीं ना कहीं लालच रहता है। और जो ये अनुष्ठान होते हैं बिना लालच के करे जाए तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जैसे मैं कीर्तन करवा रहा हूँ, मैं कोई दक्षिणा नहीं ले रहा हूँ, तो बहुत कम लोग होते हैं जो समझते हैं ऐसा अनुष्ठान सफल होता है। लोग समझते हैं 50,000 रुपये मंडली को दिए, अब तो चकाचक हो रही है तो वो अनुष्ठान सफल है, ऐसा नहीं है। एक तो इससे ये बात सफल सिद्ध होती है कि उस ब्राह्मण की निष्ठा देखी है, उन्हें फ्री में वो अनुष्ठान कराया और देखा नहीं कि गरीब का कर रहा हूँ या
राजा का काम है। और ऐसे आदमी का करा जिसके पास पल्ले कुछ भी नहीं था। तो राजा ने ये देखा कि ये निस्वार्थ भाव वाला ब्राह्मण है। अब जो अलौकिक बात है वो कथा वो रमा सुनाई। मेरे को अच्छे से नहीं मालूम, लेकिन एकदम ध्यान आया, ऐसा लग रहा है कि भाई राजा की मर्जी है, राजा की मर्जी है, उनकी मर्जी है कि वो कैसे कराए। देखिए, लोग कहते हैं कल की अवतार हो गया, कहां हो गया, कैसे हो गया? शास्त्रों में लिखा है 4,32,000 वर्ष है कलयुग के। तो आप कैसे कहते हैं 5,000 साल में कलयुग खत्म होने के कगार पे और सब होने वाला है? आधार क्या है इसका? शास्त्रीय आधार बहुत है, मगर फिर भी आदमी पूछता है कि ऐसा क्यों? जब वेद व्यास जी लिख रहे हैं, पुराणों में लिखा है 4,32,000 वर्ष की एक आयु है कलयुग, और आप कहते हैं अवतार हो गया। तो ये कथा थोड़ी सी घुमा के हमारे गुरुदेव ये बताते थे कि नेपाल नरेश का गया जी हो गई, गया हो गई, और उनसे कौन पूछे कि कहाँ हो गई, कब हो गई, कैसे हो गई? बोले हमारे कल की भगवान बोले अवतार हो चुका। और उनसे कहा पूछे कैसे हो गए, कहाँ हो गया महाराज बताओ तो। लोग हमसे पूछते हैं ये पुराणों में कहीं नहीं लिखा, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा, बड़े बड़े पंडित नहीं कहते, फिर ये तुम क्यों कहते हो? बोले हम क्या बता, हमारे कल जी ने कह दिया हमसे अवतार हो चुका। और उनसे कैसे पूछे, वो कह रहे नहीं बताना। वो तब बताएंगे जब दरबार में ही बैठ जाएंगे। वो क्यों? कारण वो ये देखना चाहते हैं सच्चे भक्त कितने हैं, कौन मेरे को पुकारने ये चाहता है कि सतयुग हो जाए, कौन इस व्यवस्था से दुखी है, कौन गौ ब्राह्मणों के अपमान से, सनातन धर्म के गिलानी से दुखी है और चाहता है कि भगवान आ जाए। कायदे से तो भगवान को जब भी बुलाए तब भी बुलाना चाहिए, इसका कोई समय नहीं है। मीरा को उसी समय दीवानगी लग गई 500 साल पहले, उसे नहीं अच्छा लगता था दुनिया, उसे भगवान कृष्ण ही अच्छे लगते थे। ये तो भक्तों की बात है। मगर आज का समय तो कल की भगवान कह रहे हैं कि जो लक्षण है घोर कलिकाल के चतुर्थ चरण के वो पूरे हो गए। ये तो अब मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, मगर वो नेपाल नरेश की कथा इसलिए सुनाते थे। अब मैं आपको एक अंतरंग बात बता रहा हूं। ये बाबा जी, इन्हें वैद जी कोई कहता था, कोई पंडित जी कहता था, गुरु जी कोई नहीं कहता था। ये मेरे पिता बताते थे, कोई इन्हें गुरु नहीं कह सकता था। इनका इतना ज्यादा तेज था, अगर मुझे कोई गुरु जी कहता अंदर ही अंदर तो खुश होगा। एक दो चेले आ गए, वो क्रोध करते थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोले गुरु ये वाल्मीकि महाराज, गुरु पूर्णिमा को जब भी महोत्सव होते थे वो वाल्मीकि महाराज के तिलक कराते थे। अपने साथियों में ये मित्र की तरह रहते थे, कोई इनको गुरु नहीं कह सकता था। ये छुपके आए रामकृष्ण परमहंस के अवतार, और देखा कि अगर मेरे पास 10-20 करोड़ होगा तो आसपास 1000-2000 भक्त इकट्ठे रहेंगे, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो सच्चा आदमी मेरे पास आएगा जो सिर्फ मेरी भक्ति देख के मेरे सत्संग से प्रभावित होकर मेरे पास बैठेगा। गुरुदेव को जब वो जिए कूड़े वाला में, मैं नहीं समझता 5 आदमी भी पूरी तरह समझते थे। कल की मंडल में 90% लोग इन्हें आज भी नहीं समझते। उस समय तो बड़ी दूर की बात थी, क्योंकि इन्होंने कोई चकाचौंध रखी नहीं। और नेपाल नरेश अगर दीनहीन बन के जा रहे हैं तो किसी को क्या पता नेपाल नरेश है, छिपाव उनकी लीला है। हमारे पिता ने जब इन्हें रात दिन देखा तो कहा भाई ऐसा संत तो भूतों में भविष्य थी जो सोता ही नहीं है। आपने कभी अपने जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा देखा जो सोता ना हो? पता है साइंस क्या कहती है? 11 दिन के बाद आदमी जग नहीं सकता। 11 दिन तक लगातार अगर आदमी बिना सोए रह जाए तो नसें फटने लगेंगी, सो नहीं सकता। अब मेरे पिता तो 10 साल इनके साथ रहे, मेरे पिता, और देखा रात के 2 बजे ही बैठे हुए गलती कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने नहीं देखा, ये मोटे मोटे तौर पे सबने देखा कि जब भी अंदर जाते हैं पंडित जी के कमरे में वो वही बात करते हैं जो वो कह के सोच के गया है कि आज पंडित जी से ये प्रश्न करूंगा, वो उसी संदर्भ को चालू कर देते हैं। ये तो सैकड़ों ने देखा। ये मैं
ऐसे कम से कम 60-70 लोगों से मिला हूं जिन्होंने कहा कि पंडित जी से कोई प्रश्न करने जाते थे तो उसका उत्तर वो पहले देने लगते थे। अब बताइए, ये कोई छोटी बात है? आपके मन की कौन जानेगा? आपके मन में इस समय क्या चल रहा हो वो बता दें आपको मिलते ही। बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े योगी वो इनसे शिक्षा लेने गुप्त रूप से आया करते थे। किसने देखा? मेरे पिताजी देखा। क्यों? क्योंकि वो दिन रात साथ रहते थे। सुबह 6 बजे मेरे पिता के पास ही आ जाते थे, सुबह 6 बजे, और दोपहर के 12 बजे तक वो रहते थे। कितने घंटे हुए? 6 घंटे। उसके बाद मेरे पिता दफ्तर चले जाते थे, 5 बजे आते थे। 5 बजे के बाद वो सीधे कहाँ जाते थे? इनके पास। अब वो कितने बजे तक सत्संग चलता था, कुछ आइडिया आप लगा सकते हो? रात के 3 बजे तक चलता। कितने घंटे हो गए? 10 घंटे। 10 से 16 घंटे का साथ तो रहता ही था। 16 घंटे वो रहते थे। ऐसा नहीं होता था कि कोई एक दिन मिस हो जाए। बल्कि एक बार मेरे पिता को टाइफाइड हुआ था तो 7 दिन तक गुरुदेव उनके सिरहाने बैठे रहे। सिरहाने बैठ के कथा सुनाते रहे। बोले पिताजी बोले तो मैं तंदुरुस्त हो गया। बोले नहीं, 3 दिन एक्स्ट्रा आराम करो। 3 दिन की बिना तनख्वाह की, मतलब उसको कह दो तनख्वाह कटेगी ना, कोई बात नहीं, लेते रहो। सत्संग में कभी औरत और पैसे की बात नहीं होती थी। कामनी और कांचन, ये 2 विषयों पे कभी चिंतन ही नहीं हुआ। 10 साल में कभी इस प्रसंग को आया ही नहीं कभी। अच्छा देखो, आपको उदाहरण देता हूं। मेरी बड़ी बहन का शरीर पूरा हुआ एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन उसका शरीर पूरा हुआ। अब पिताजी से सत्संग गुरुदेव का हो रहा है, मैं उन्होंने ही पूछा कि बेटा क्या हो गया। बड़ी बात है कि वो यही नहीं पूछ रहे कि क्या हो गया था भैया, कैसे चली गई, क्या हो गया, कुछ नहीं। 6 महीने बाद बोले भगवान दी थी, भगवान ले गए। 6 महीने बाद 1-2 शब्द। तो इस तरह से उनका दुनियावी बातें नहीं होती, सब भगवान की चर्चा। हमारी माता जी तो ये परेशान थी, इतनी बातें कहां से आती हैं? 15-16 घंटे रोज बात करते हैं, अगले दिन फिर तैयार हो जाती है। ऐसी क्या बातें करते हैं? 18 पुराणों की कथाएं सुनाना, भगवान की चर्चा करना, भगवान कैसे बैठते, कैसे सोचते, क्या लीला का, क्या रामकृष्ण परमहंस के समय में मैंने कहा और क्या अब मैं कह रहा हूं। पहले मेरे रामकृष्ण परमहंस के जन्म लेने का क्या उद्देश्य था, अब मेरा क्या उद्देश्य है। तो नेपाल नरेश की कथा इसलिए सुनाते थे कि भाई मुझे पहचान लो, अगर मुझे अब भी नहीं पहचाना तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। एक बार का अनुभव मैं सुना रहा हूँ, वो हमने पहली बार सुना होगा। कलयुग देखा हमारे गुरुदेव ने, बड़ा विशाल। अब वो पूछता है पंडित जी से, नहीं कहाँ हुआ कल की अवतार, बताओ कहाँ हुआ कल की अवतार। उन्होंने मुक्का दिखाया, बोले देख इसमें हुआ, इस मुक्के में कल की अवतार हुआ है। जब मुक्का पड़ेगा तो पता लग जाएगा कल की अवतार। ये जो जितने दुष्ट है ना, ये मार की भाषा समझते हैं। कितने ही कह लो सनातन धर्म सच्चा है, सनातन धर्म में कोई कसर नहीं है, मानने वालों में कसर है, जो विश्वास नहीं मिलता नहीं मानते हैं। बोले ये पड़ेगा, अब पड़ रहा है। असुर से असुर भिड़ाए के करदारों सरदार शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं। मुसलमानों से अंग्रेज आतंकित है, वो अपनी सिक्योरिटी में पता है आपको अरबों रुपया लगाता है। किससे? एक मानव बम फट गया, हजारों करोड़ का नुकसान कर दिया। वो आत्मघाती दस्ता बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। हम अपने को गलाने का दस्ता है, जय कर लीजिए जगतपते पद्मापति जा रमापते कह के बीज की तरह गल जाएंगे। कल की भगवान को सत्युग सही प्रकट करने के लिए अपना तन मन धन, अपना सारे साधन झोंक देंगे। ये बीज की तरह, वो बम फटा मर गया, हम तिल तिल करके अपने को कटवाएंगे।
जीते जी मरेंगे। हमें भी पता है ये समय अगर हम दिल्ली में लगाए तो 1000-2000 कमा के लाएंगे, तो हमें वो साधन नहीं चाहिए जो हमारे मालिक की निगाहों में हमें गिरा दे। हमारे मालिक हमें रैस के देख ले, खुश होकर देख ले, हम तर गए। तो हम ये आयोजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम माता जी, ये जो रुक्मणी बाई की धर्मशाला है, इनका आशीर्वाद चाहते हैं। इनकी ताकतें आप समझ नहीं सकते कितनी ज़्यादा है। 1000 मील दूर भी आप रहेंगे तो वहाँ से आशीर्वाद भेज सकती हैं। अनिरुद्ध जी भगवान के नित्य पार्षद है। अनिरुद्ध जी को आप जानते हैं ना, कृष्ण जी के साथ कृष्ण जी, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये 4 जने उनके नित्य पार्षद हैं। जैसे राम लक्ष्मण भरत शरत ये थे ना, तो उनमें से एक शादीराम जी महाराज है जिन्होंने ये चित्र लेके भेजा। क्या संपत्ति थी जब माता जी यहाँ आई 1911 में, ये धर्मशाला दिल्ली वालों की है। तो हम दिल्ली वाले ना, हमारा एक मेल है ना, माता जी भी हमारी दिल्ली वाली, और ये चित्र लेके आई थी। और इस चित्र के सारे अपने होती कितने करोड़ की होगी धर्मशाला, और माता जी कुछ भी नहीं लाई थी, ये चित्र ही लाई थी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसलिए नहीं आए कि गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, पुण्य बटोरेंगे। हम तो इनका आशीर्वाद ले रहे हैं। गंगा जी तो हम दिल्ली में जब जयकल की जय जगतपते पद्मावती जय रमापति कहते हैं तभी गंगा स्नान कर लेते हैं। गंगा जी डुबकी लगाने वालों को ये साथ नहीं होती, वो उनके साथ है जो कल की भगवान को सत्युग सहित प्रकट करना चाहते हैं। गंगा तो उसी दिन निर्मल हो जाएगी जिस दिन कल की भगवान लाल किले में दरबार लगाएंगे। लोग दूध की धारा बहाएंगे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के डालेंगे गंगा में, इसे इतना पवित्र कर देंगे कि इसकी सुगंध से, इसके जल के भाप से सैकड़ों मील तक सुगंध भर देंगे। तो सीधे कल्की जी को शासन देना चाहते हैं। 7 द्वीप नवखंड में दबके कल्की नाम की उजियारी, अखंड भूमंडल के राजा, निष्कलंक संकटहारी। अगर तलवार तान के आएंगे तो सब कह देंगे हाजी अवतार हो गया, क्योंकि 125 साल से कल्की मंडल कह रही है अवतार हो चुका, अवतार हो चुका, कोई नहीं मानता, कोई मत मानो। मगर जब कल्की तलवार तान के आएंगे तो दुनिया कहेगी बोल बोलो कल्की भगवान की, बोलो निष्कलंक भगवान की, बोलो संभल सरकार की। एक बात ध्यान रखिए, आप में कोई भी गुण है वो तब तक कल्की दरबार में मान्य है कि आप कल्की भगवान के भक्त हैं। विष्णु भगवान के भक्त नहीं है और आप बड़े भारी ब्रह्मचारी हैं, काम नहीं चलेगा। आप बहुत बड़े दानी हैं मगर वैष्णव नहीं है, विष्णु भगवान को नहीं मानते हैं, तो काम नहीं चलेगा। कर्ण भी दानी था, कितना बड़ा दानी था, कहाँ खड़ा था, भगवान के अपोजिशन में। जब द्रौपदी महारानी का चीरहरण हो रहा था तो वो भी बैठा हुआ था, तो वो उस अपराध में शामिल माना गया। दान उसके अलग अकाउंट में चलेगा, जो उसके शुभ कर्म किए वो अलग अकाउंट में चलेंगे, जो गड़बड़ करिए वो। जब दुर्योधन का शरीर पूरा हुआ तो स्वर्ग में गया था, पता आपको? दुर्योधन की जो आत्मा गई थी उसकी डेथ हो गई थी, उसके बाद आ गया वो स्वर्ग में, और पांडव कहाँ गए थे? नरक में। बताया आपको ये बात? ये पता चली युधिष्ठिर के साथ। युधिष्ठिर गए, उन्होंने देखा नरक में पांडव हैं, उन्होंने कहा कि क्या लीला है प्रभु तुम्हारी, मेरे साथ तो लोगों ने धर्म किया, इतना पुण्य किए, नरक में है। और आगे चल के देखा तो दुर्योधन मेवा खा रहा था स्वर्ग में, बस फिर भड़क गया। बोलो महाराज मेरे भ्राताओं को आपने नरक दिया, चलो क्षम्य है, समझ में आता है कुछ हो गया होगा अनजाने में, मगर इसको पापी को स्वर्ग ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो बोले युधिष्ठिर धर्मराज थोड़ा धैर्य रखो, हमारे यहाँ जो छोटा अकाउंट होता है वो पहले दे दिया जाता है। थोड़ा सा अकाउंट था उनका पुण्य होगा तो हमने कहा पहले निपटा दो। अब देखो वो नरक की तरफ जा रहा है, और वो पांडवों ने थोड़ा सा करा था तो वो भोग लिया उन्होंने, स्वर्ग की तरफ जा रहे। ऐसे ही ये कलयुगी जितने हैं ना अभी भोग रहे हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े सुख पा रहे हैं, उनका छोटा अकाउंट खत्म होने वाला है। तो क्या कहते हैं कि छोटा अकाउंट पहले दे देते हैं। ये जो कल्की भक्त है ये अपना
जय कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, बैलेंस तगड़ा। फिर कहा जाएंगे वैकुंठ, और उससे पहले कहा जाएंगे सतयुग में धर्म ध्वजा आकाश चढ़ेगी, पाप का होगा नहीं निशान, कल्की नाम का बजेगा धौसा, कल्की के जमीन आसमान, ऊंची धर्म ध्वजा फहरावेंगे, भक्ति का मान बढ़ावेंगे, वो खलन की खाल बढ़ावेंगे, कल्की नाम रटो कल्की नाम रटो। ये समझते हैं कि इनकी बिल्डिंगें बनी रहेंगी, इनकी मौज मस्ती बनी रहेगी, ऐसा नहीं है। धर्म रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है, कवच बन जाता है, और जो धर्म को काटता है वो अपने पाप का सामान खुद इकट्ठा करता है, अपने लिए खुद ही गड्ढा खोदता है। ये खोद रहे खड़े दुर्दशा देखते ही रहोगे, ना आओगे तो शाम कब तक बताओ, ना आओगे तो। ये हम क्यों गा रहे हैं? कायदे से जो जैकेट की जगतपते कहने वाला की दुर्दशा होती नहीं, हमारी कोई दुर्दशा तो हो ही नहीं रही। हम तो सामान्य जो लोग सनातन धर्मी हैं और कल्की कल्की नहीं कह पा रहे हैं, आज गंगा में हम दिल्ली में यमुना जी में डुबकी नहीं लगा सकते, नाला बना दिए, दुर्दशा है, इसे हम दुर्दशा मानते हैं। हम इसको दुर्दशा मानते हैं कि हमारे पड़ोस में एक बच्ची सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में अबलाएं खुल के रात्रि को नहीं, वैसे तो नहीं निकलना चाहिए मगर सुरक्षा नहीं है, ये दुर्दशा है। मेरी दुर्दशा नहीं है, मेरे को तो कल्की भगवान का नाम मिला, मैं कल्की भगवान के दरबार में। मगर हम ये जो गौ ब्राह्मणों की हो रही है, गौओं को काटना बंद कर दिया तो वो दूध की गाड़ी में ही भर के उनने गाय लेके जा रहे थे काटने, ये वायरल हो गया फोटो। तो ये दुर्दशा है, गौओं और भक्तों की दुर्दशा है, खड़े दुर्दशा देखते ही रहोगे ना आओगे। जय कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, जय कल्की जय जगतपते पद्मा